वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सीएसएस सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था टाइप और यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में, जो फंडामेंटल सेलेक्टर्स थे। आज हम थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर लेकर जाएंगे और बात करेंगे दो और बहुत ही क्रूशियल सेलेक्टर्स के बारे में, विच आर आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। आईडी जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। क्लास जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। खाली सीएसएस ही नहीं फ्रेंड्स, आईडी और क्लास बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जैसी चीजों को हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, आप तब यूज करते हैं जब आपको पूरे वेब पेज में किसी एक, गौर कीजिएगा, किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, सपोज करिए मेरे पास एक ये पैराग्राफ है, राइट, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। एक ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। एक ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। आप जानते हैं, समझ रहे होंगे, अगर मैं पी लिखकर कोई रूल सेट लगाऊंगा यहां पर ऐसे, तो ये रूल सेट तो तीनों पे लग जाएगा। मुझे तीनों पे नहीं, मुझे मान लीजिए इस सेकंड वाले पैराग्राफ पे रूल सेट लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेकंड वाले पैराग्राफ को बाकी सबसे अलग पहचान देना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर यूज करेंगे आईडी सेलेक्टर। कैसे करते हैं आईडी सेलेक्टर? दो स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट को एक एट्रीब्यूट देते हैं जिसका नाम होता है आईडी। आईडी एक यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है। हर एचटीएमएल एलिमेंट को आप दे सकते हैं, हर एचटीएमएल टैग को आप दे सकते हैं। तो आप टेबल पे आईडी लगा सकते हैं, पैरा पे आईडी लगा सकते हैं, लिस्ट पे आईडी लगा सकते हैं, एंकर पे आईडी लगा सकते हैं। जितने आपने एचटीएमएल में टैग्स पढ़े हैं, सबको आप कोई ना कोई आईडी दे सकते हैं। पहली बात। अब आप आईडी में जो भी नाम देना चाहें दें। जैसे मैंने यहां पर नाम दिया है इंट्रो। ये अपने आप में कोई कीवर्ड नहीं है, कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। मैं ये भी लिख सकता था आईडी इक्वल टू सचिन, अपना नाम लिख सकता था मैं, राइट। तो अब जब मैंने कहा आईडी इक्वल टू इंट्रो, तो इस पैराग्राफ की एक यूनिक पहचान बन गई और इस पैराग्राफ को नाम मिल गया, पहचान मिल गई, इंट्रो। अब हम लोग जब अपने सीएसएस कोड में जाएंगे, तो हम कैसे कहेंगे ब्राउजर को कि हमें इंट्रो वाले एलिमेंट के ऊपर ये रूल सेट लगाना है? तो फ्रेंड्स, सीएसएस बोलती है जब तुम आईडी लिखोगे ना, तो तुम इसके पहले हैश लगाओ। इसको सिंटेक्स की तरह देखिएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आईडी की पहचान हमेशा हैश के सिंबल से होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं मैं ये हैश नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं ये हैश ना लगाकर सिर्फ इंट्रो लिखूंगा ना, तो ब्राउजर ये एज्यूम करेगा कि इंट्रो किसी, टेक अ गेस, इंट्रो किसी टैग का नाम है। वो एक टैग ढूंढेगा जिसका नाम होगा इंट्रो। जैसे पी लिखा था तो वो पैरा टैग ढूंढ रहा था। अब इंट्रो कोई टैग होगा नहीं, मेरा ये रूल सेट कहीं अप्लाई नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन ब्राउजर इसको इग्नोर कर देगा। इसलिए बी वेरी वेरी क्लियर कि जब आप आईडी के लिए सेलेक्टर लिखते हैं, ऑलवेज प्रीफिक्स इट विद अ हैश। ये सीएसएस का सिंटेक्स है, ये सीएसएस का रूल है। अब अगर मैं आपसे कहूं तो अब जरा इसको हिंदी में समझाइए, ये कोड क्या कह रहा है? तो ये कोड ये कह रहा है ब्राउजर को कि इस वेब पेज पे जिसकी भी आईडी इंट्रो है, हमें उसका फॉन्ट स्टाइल कर देना है इटैलिक और हमें उसका कलर कर देना है रेड। तो आप नोटिस करिए इस वेब पेज पे कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन हमारा ये जो रूल सेट है ना, ये सिर्फ हमारे इस वाले पैराग्राफ पे लगेगा। और आप आउटपुट में देख भी पा रहे होंगे, पेज में दो पैरा हैं, लेकिन सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ पे फॉन्ट आपको इटैलिक दिख रहा है और कलर आपको दिख रहा होगा रेड। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट करा है विद द हेल्प ऑफ आईडी सेलेक्टर। और आईडी पूरे पेज में एक सिंगल एलिमेंट को पिन पॉइंट करके चूज करने का काम करता है। क्लियर? चलिए इसका भी अपन प्रैक्टिकल पार्ट लेते हैं। नोटिस करिए, ये रहा हमारा आईडी का एग्जाम्पल, करेक्ट। अब यहां मैंने बोला है हैश इंट्रो, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, कलर रेड। अच्छा, यहां एक और बात, इसको देखकर आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि किस पे लग रहा है जब तक आप अपना एचटीएमएल पेज ना देखें। एचटीएमएल बता रहा है पैराग्राफ की आईडी इंट्रो है, तो क्या होने वाला है? इस पर्टिकुलर रूल सेट को या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को ब्राउजर अप्लाई करेगा सिर्फ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे, क्योंकि यही है जिसकी आईडी हो रही है इंट्रो। ठीक है, लेट्स रन द कोड। चेक करिए, जूम कर दूं थोड़ा सा। नोटिस करिए हमारे पास हैं पैराग्राफ्स दो। लेट मी क्लोज द प्रीवियस वंस। हमारे पास हैं पैराग्राफ्स दो, लेकिन नोटिस करिए पहले वाले पैराग्राफ पे ही हमारा सीएसएस रूल सेट हो रहा है अप्लाई, क्योंकि हमने उसको आइडेंटिफाई करा विद द हेल्प ऑफ आईडी। अब अगला डाउट दिमाग में आएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सर मान लीजिए मेरे पास तीन पैराग्राफ्स है ना, ये पहला, ये मेरे पास दूसरा पैराग्राफ है और ये मेरे पास सर तीसरा पैराग्राफ है। क्लियर? मैं चाहता हूं मेरा रूल सेट इन दो पैरा पे लगे। दिमाग में सबसे पहले सॉल्यूशन आएगा, हाँ कर तो सकते हैं ना, दोनों को आईडी दे देते हैं इंट्रो वाली।
नहीं फ्रेंड्स, ये आपको नहीं करना चाहिए। आईडी के बारे में हमेशा याद रखिएगा, आईडीज मस्ट बी यूनिक। जब भी आप कोई एचटीएमएल पेज बनाते हैं, आप कभी भी सेम आईडी दो एलिमेंट्स को नहीं देंगे, राइट? अगर आपको लग रहा है दे देंगे तो एरर आएगी, नहीं, कोई एरर नहीं आएगी। सीएसएस को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। प्रॉब्लम जाएगी जब आप आगे जाकर जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सब हाई एंड टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। सीएसएस को कोई परेशानी नहीं है अगर आप दोनों को सेम आईडी अलॉट कर दें, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज आईडी मतलब इट्स लाइक रोल नंबर और आधार नंबर, जो कभी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। तो कभी भी एक वेब पेज पे दो एलिमेंट को सेम आईडी आपको नहीं देनी है। अब अगर आपको लग रहा है तो फिर सर इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास 10 पैराग्राफ है और मुझे दो पे ही एक कॉमन रूल सेट लगाना है, तो इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन है एक और सेलेक्टर आप यूज करें, जो अभी इसी वीडियो में हम कवर अप करेंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। मतलब जब आपको सिंगल एलिमेंट आइडेंटिफाई करके कुछ करना है तो आईडी, जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ग्रुप करके उन पे कोई रूल सेट लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं अपने आप में क्लास सेलेक्टर, जिसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, अभी अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपन इस एग्जांपल की एक और वेराइटी देखें। अब एक और डाउट आता है कि क्या हम टाइप और यूनिवर्सल, सॉरी, आईडी और टाइप, या आईडी और यूनिवर्सल, इनको क्लब कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? सेम प्रॉब्लम होगी, सेम कॉमन बिहेवियर आएगा। टाइप और आईडी अगर दोनों आ गए तो जो प्रॉपर्टीज कॉमन क्लैश होंगी उसमें हमेशा याद रखिएगा आईडी टाइप को सुपरसीड कर जाएगी, और जो कॉमन नहीं है वो कंबाइन होकर लग जाएंगी। जैसे इस एग्जांपल में आप नोटिस करिए, मैंने कहा है हैश इंट्रो फॉन्ट फैमिली इटैलिक कलर रेड, मतलब जिसकी आईडी इंट्रो है उसका कलर रेड कर दो, उसका फॉन्ट इटैलिक कर दो, राइट? तो नोटिस करिए इस पैराग्राफ का कलर भी रेड होगा, इसका फॉन्ट भी इटैलिक होगा। साथ में इस पे पैरा वाला रूल सेट भी लगेगा, और पैरा बोल रहा है इसका फॉन्ट कॉमिक सैंस एमएस कर दो। ये थोड़ा सा कॉमिक मतलब थोड़ा सा कर्सिव टाइप का आपको फॉन्ट मिलेगा, ठीक है? अब अगर मैं इस पेज को रन करूं तो आप नोटिस करिए जो हमारा पहला वाला पैराग्राफ है उस पे आईडी वाला रूल भी लगा है और उस पे पैरा वाला भी लगा है। आईडी वाला क्या रूल है फ्रेंड्स? चेक करिए, आईडी वाला रूल ये कह रहा है फॉन्ट इटैलिक कर दो। तो क्या फॉन्ट इटैलिक हो रहा है? नोटिस करिए, जी बिल्कुल, पहले वाले का फॉन्ट इटैलिक हो रहा है। आईडी वाला रूल सेट ये भी कह रहा है कि हमें इसका कलर रेड करना है। तो चेक करिए क्या पहले वाले पैराग्राफ का कलर भी रेड है? जी, पहले वाले पैराग्राफ का कलर भी रेड है। नोटिस करिए जो दूसरा वाला रूल सेट है पी, वो कह रहा है फॉन्ट चेंज करो, तो पहले वाले पैराग्राफ का फॉन्ट भी चेंज है। लेकिन आपने नोटिस करा दूसरे वाले पैराग्राफ पे ना तो हमें कलर मिल रहा है ना हमें इटैलिक मिल रहा है, दूसरा दूसरा वाला सिर्फ आपको मिल रहा है कॉमिक फॉन्ट के अंदर, इटैलिक नहीं है। जबकि यहां नोटिस करिए टेक्स्ट थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है आपको, चेक करिए ये वाला इज वर्ड और ये वाला इज वर्ड, तो ये इटैलिक टेक्स्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे आपने लगा रखा है आईडी सेलेक्टर। ओके, अब अगर मान लीजिए प्रॉपर्टीज हमारी क्लैश करेंगी तो क्या होगा? जैसे कि ये एग्जांपल, आप गेस करिए इस कोड का आउटपुट क्या आना चाहिए। यहां पर चेक करिएगा, मैंने कलर इंट्रो में भी दिया है, मैंने कलर पैरा में भी दिया है। क्या लगता है आपको हमारा पहला वाला पैराग्राफ किस कलर में आएगा? जवाब सिंपल है, हमारा पहला वाला पैराग्राफ रेड कलर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कहा आईडी की स्पेसिफिसिटी टाइप से ज्यादा होती है, टाइप से अधिक होती है। तो हमारा पहला वाला पैराग्राफ आएगा रेड में। लेकिन आप नोटिस करिए जो हमारा दूसरा वाला पैराग्राफ है उस पर जरूर पैराग्राफ यानी टाइप सेलेक्टर लग जाएगा, और उसका कलर अपन को जरूर देखने को मिलेगा ब्लू। करेक्ट? तो अगर इस पेज को रन करा जाए, सिर्फ कलर वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, तो जो पहला वाला पैराग्राफ है वो रेड कलर में आ रहा है, जबकि हमने पी टैग के लिए कलर ब्लू बोला जरूर है। भले ही आपने बोला हो, बट क्योंकि आईडी इज ग्रेटर देन टाइप, तो ये वाली कलर सेटिंग इस वाली कलर सेटिंग को कर जाएगी रिप्लेस। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट आईडी एंड टाइप, और आईडी यूनिवर्सल एंड टाइप। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि अगर मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, मुझे उनमें से कुछ 2 या 3 पैराग्राफ पे ही रूल सेट लगाना हो, तो मैं क्या करूंगा? या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास ये 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और इमेजिन करिए मेरे पास ये एक H2 हेडिंग है, राइट? मुझे इस पैरा और इस हेडिंग पे एक कॉमन रूल सेट लगाना है। क्या करेंगे? तो जब ऐसी स्थिति आती है ना कि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स चूज करने हैं और उन पे कोई कॉमन रूल सेट लगाना है, तो सीएसएस ये बोलती है आप यूज करिए द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर बना ही इसलिए है कि वो मल्टीपल चीजों को ग्रुप करके उनके ऊपर कॉमन रूल सेट लगा दे, और क्लास नाम भी तो यही इंडिकेट करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आप कौन सी क्लास में हो, जी मैं 6th क्लास में हूं, तो 6th क्लास का मतलब ये हो गया ना कि वो एक ऐसी क्लास है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों पे कुछ कॉमन बातें अप्लाई हो जाएंगी, उनके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, उनका कुछ कॉमन कोर्स होगा, उनको एक कॉमन टीचर पढ़ाएगा, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह से जब आप इन दोनों को क्लास दे देंगे ना, तो इन पे कुछ कॉमन रूल सेट्स आप अप्लाई कर पाएंगे।
अब आता है अगला डाउट, सर क्लास देते कैसे हैं? कैसे बताएंगे ब्राउजर को कि हम क्लास सेलेक्टर यूज करना चाहते हैं? तो चेक करिए कैसे बताएंगे आप ब्राउजर को कि आप क्लास सेलेक्टर यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो स्लाइड्स अपन ने कवर अप कर ली। क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए सेम है फ्रेंड्स, 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने एचटीएमएल टैग में जिसको भी क्लास सेलेक्टर देना चाह रहे हैं उसको एक एट्रीब्यूट दे देंगे जिसका नाम होगा क्लास। करेक्ट, ये एट्रीब्यूट आपने दे दिया। अब यहां पर आपने जो भी वैल्यू लिखी है, वैल्यू भी लिख ही देता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगा। सपोज करिए मैंने यहां पर वैल्यू दे दी टॉप। ठीक है, क्लास इक्वल टू टॉप। अब क्या होगा, अब जो मेरी सीएसएस फाइल है, और ये मान लीजिए ये टॉप मैंने किसको किसको दिया है, ये मैंने पैरा को भी दिया है, और मान लीजिए ये मैंने मेरे H2 टैग को भी दिया है। ठीक है, अब जो मेरा सीएसएस का कोड है, मैं वहां क्या लिखने वाला हूं, मैं वहां लिखने वाला हूं डॉट टॉप, और फिर उसके अंदर अपना रूल सेट। अब क्या होगा, जैसे आईडी के लिए हैश होता है ऐसे क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं। तो जब आपने कह दिया डॉट टॉप, तो आप ब्राउजर को ये बोल रहे हैं चूज ऑल द एलिमेंट्स हु हैव अ क्लास वैल्यू ऑफ टॉप। उन सभी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू टॉप है। तो अब आप नोटिस करिए यहां और भी होंगे पैराग्राफ और H2, बट हो सकता है उन पे क्लास ना लगी हो। तो अभी ये रूल सेट बस इन दोनों के ऊपर लगेगा क्योंकि इन दोनों के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू अपन ने करी हुई है टॉप। इसको सीधे एग्जाम्पल से कोड करते हैं। चेक करिए, ये हमारा क्लास का एग्जाम्पल। क्या करा है मैंने यहां पर, मैंने यहां पर एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है हाईलाइट। किसकी किसकी क्लास हाईलाइट है, तो जी पैरा और एंकर दोनों की क्लास हाईलाइट है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं पैरा और एंकर दोनों को हाईलाइट क्लास देकर, मैं ये कहना चाह रहा हूं ब्राउजर से कि इनको अलग से आइडेंटिफाई करो कंपेयर टू अदर पैराग्राफ्स एंड एंकर्स। अब ऊपर आप रूल सेट पढ़िए क्या कह रहा है, ऊपर का रूल सेट कह रहा है डॉट हाईलाइट फॉन्ट वेट बोल्ड, यानी जिनका क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है उनका फॉन्ट कर दो बोल्ड और उनपे कलर कर दो रेड। किसका किसका क्लास एट्रीब्यूट हाईलाइट है, तो जी पैराग्राफ का और एंकर का। तो ये पैराग्राफ और ये एंकर नोटिस करिएगा अपना फॉन्ट बोल्ड लाएंगे, फॉन्ट का कलर रेड लाएंगे, राइट। बाकी जो नॉर्मल रूल सेट है वो तो लगेंगे ही। H1 अपना काम करता रहेगा, H1 का कलर आपको देखने को मिलेगा येलो, जो आया है FFFF00 हेक्स कोड की मदद से। रन कीजिए और चेक करिए, देखिए जो हमारा पैराग्राफ है वो रेड आ रहा है। कौन सा वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ भी आपने नोटिस करा दो थे, एक हमारे पास ये पैरा था, एक हमारे पास ये वाला पैरा था। दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर रूल सेट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पैरा है, और ये रूल सेट अपने कोड करा है फॉर दोज एलिमेंट जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। तो ये रूल सेट लग रहा है इस वाले पैरा और इस वाले एंकर पे, क्योंकि इनका क्लास की वैल्यू अपन ने रखी हुई है हाईलाइट। तो चेक करिए आप आउटपुट, हमारे पैराग्राफ और एंकर दोनों पे आपको दिखेगा हाईलाइट वाला रूल सेट, बाकी सब नॉर्मल चल रहे हैं, हेडिंग आपको मिल रहा है येलो। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स और उनके ऊपर कॉमन रूल सेट लगा सकते हैं यूजिंग क्लास सेलेक्टर। यहां एक और अच्छी चीज आपको दिख रही होगी कि क्लास नॉन रिलेटेड एलिमेंट्स पे भी लगाई जा सकती है। पैरा एंकर सेम टैग नहीं है, बट उनको हमने सेम क्लास जरूर दे दी है क्योंकि हम उस पर कॉमन रूल सेट या सेम रूल सेट लगाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ऐसे ही अब अगला एग्जाम्पल चेक करिए। अब इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करिए। क्लास एट्रीब्यूट की या फ्रेंड्स क्लास सेलेक्टर की एक और खास बात होती है। क्या खास बात होती है, आप एक सिंगल एलिमेंट को भी दे सकते हैं मल्टीपल क्लासेस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इस पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन सी क्लास सेट है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर हाईलाइट और थिकी दोनों क्लासेस सेट है। तो जो मैंने हाईलाइट में लिखा होगा और जो मैंने थिकी में लिखा होगा दोनों इस पैरा पे अप्लाई हो जाएंगे। और एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस देते कैसे हैं, बहुत सिंपल है, बीच में आपको स्पेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा P क्लास इक्वल टू, सपोज करिए यहां मैंने कहा टॉप, राइट, और यहां मैंने कहा सेंटर। सपोज करिए ये मैंने दो नाम लिए, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं ब्राउजर को, अब मैं बोल रहा हूं इस पैराग्राफ को दो क्लासेस अलॉट करो, टॉप और सेंटर। तो ऊपर जो जो रूल सेट मैंने इन दोनों के लिए लिखे होंगे वो दोनों कंबाइन होकर मेरे इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे एग्जाम्पल के अंदर, मैंने हाईलाइट भी बोला है और मैंने थिकी भी बोला है। अब जरा रूल सेट्स देख लें क्या क्या लगे हैं और कौन सा अप्लाई होगा। तो चेक करिए, हाईलाइट के लिए अपन ने क्या बोला है, हाईलाइट के लिए अपन ने बोला है फॉन्ट का वेट हमें बोल्ड चाहिए, फॉन्ट का कलर हमें रेड चाहिए। तो हमारा ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट वेट बोल्ड और कलर रेड होना चाहिए। साथ में हमने थिकी भी बोला है। अब 2 मिनट के लिए मैं इस कलर को कमेंट आउट कर रहा हूं, वरना क्लैशिंग होगी तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब मैंने थिकी के लिए बोला है मुझे बॉर्डर चाहिए। तो अब आप इस पैराग्राफ पे देखेंगे मुझे तीन चीजें मिलेंगी। इस पैराग्राफ का फॉन्ट कलर रेड मिलेगा,
इस पैराग्राफ का फॉन्ट वेट बोल्ड मिलेगा और इस पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर मिलेगा। कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है? बट दिस इज वाले पैराग्राफ की बात हो रही है। चेक करिए, बट दिस इज वाले पैराग्राफ पे आपको तीनों चीजें दिख रही हैं। फॉन्ट का कलर रेड दिख रहा है, साथ में बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, राइट। और तीसरी चीज अपन ने क्या सेट करी हुई थी इस पैरा में? तीसरी चीज अपन ने सेट करी हुई थी कि हमें फॉन्ट का वेट बोल्ड चाहिए। तो आप चेक करिए, इस पैराग्राफ का फॉन्ट भी आपको कंपेयर टू अदर पैरा बोल्ड दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? ये हमारा ये वाला पैरा है जिसपे दोनों रूल सेट है, ये हमारा नॉर्मल पैरा है, करेक्ट। अब बात आती है तब क्या होगा अगर दोनों क्लास सेलेक्टर्स में कोई चीज कॉमन आ गई। जैसे यहां भी कलर है और मैं इस वाले कलर को भी कमेंट आउट कर देता हूं। जवाब सिंपल है, जिसको आप सेकंड वे में लिखेंगे, नोटिस करिएगा, जो रूल सेट आप सेकंड वे में लिख रहे होंगे वो ही रूल सेट यहां पर होगा अप्लाई। अब यहां नोटिस करिए, मैंने सेकंड वाले में क्या लिखा है? थिकी लिखा है, मेरे लिखने में थिकी बाद में आ रहा है, तो जो रूल सेट है वो थिकी वाला ही अप्लाई होगा, वो ओवरराइड कर जाएगा हाईलाइट वाले रूल सेट को। तो अब क्या मिलने वाला है हमें पैराग्राफ का कलर? अब हमें पैराग्राफ का कलर मिलने वाला है फ्रेंड्स ब्लू वॉयलेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है कि आपने थिकी बाद में लिखा है। नहीं, नोटिस करिए, अगर मैं यहां पर हाईलाइट के पहले थिकी लिख देता हूं लाइक दिस, तो अब क्या होगा? अभी भी नोटिस करिए, क्योंकि मेरे वेब पेज में मैंने थिकी को बाद में डिफाइन करा है। लेट मी सेव दिस, क्योंकि मेरे वेब पेज में मैंने थिकी को बाद में डिफाइन करा है। अभी भी आप देखेंगे हमें कलर क्या मिलने वाला है? हमें पैराग्राफ का कलर अभी भी मिलने वाला है ब्लू वॉइड। तो आप इसे क्लास लिखते वक्त कहां लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप रूल सेट्स लिखते वक्त कौन सा क्लास सेलेक्टर बाद में लिख रहे हैं वो मैटर करता है, वो प्रीवियस वाले को कर देगा ओवरलैप। यही हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर अपन प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फाइनल एग्जाम्पल लेते हैं। फाइनल एग्जाम्पल में हमने क्या करा? आईडी और क्लास दोनों दे दिए। फ्रेंड्स, अगर आईडी और क्लास दोनों कॉमन तौर पे आ गए तो जो आईडी में आपने रूल सेट दिया है वो क्लास वाली प्रॉपर्टीज को रिप्लेस कर देगा, अगर प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी। तो चेक करिए, इस बार आईडी हो गई है थिकी और इस बार क्लास हो गई है हाईलाइट। थिकी के अंदर मैंने कलर क्या बोला है? ब्लू वॉयलेट। क्लास के अंदर मैंने कलर क्या बोला है? रेड। अब अगर किसी एलिमेंट पे आईडी और क्लास दोनों है तो उसका कलर 100% हमें ब्लू वॉयलेट देखने को मिलेगा। तो हमारा ये वाले पैराग्राफ पे कलर कौन सा आएगा? थिकी वाला कलर आएगा, और थिकी वाला कलर है हमारा ब्लू वॉयलेट। जबकि हाईलाइट वाला कलर रेड है, वो रेड वाला इस ब्लू वॉयलेट से रिप्लेस हो जाएगा। और आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बाकी सबको कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूं, इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूं, इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, आप सिर्फ इतना देखिए कि मैंने आईडी और क्लास दोनों लिखे हैं। आईडी में कलर दिया है मैंने ब्लू वॉयलेट, क्लास में कलर दिया है मैंने रेड। एक पैराग्राफ ऐसा मैंने लिया है जिसपे मैंने दोनों लगा रखे हैं, तो मेरे इस पैराग्राफ पे आईडी विल विन एज कंपेयर टू क्लास। तो अब अगर अपन इस पेज को रन करते हैं, ये हमें मिलेगा आउटपुट। आप चेक करिए मेरे पैराग्राफ का कलर क्या मिल रहा है। मेरे पैराग्राफ का कलर मुझे मिल रहा है ब्लू वॉयलेट, जबकि मैंने अपने पैराग्राफ को आईडी के अंदर कलर दे रखा है रेड, राइट। सो आईडी इज ग्रेटर देन क्लास। तो क्या हम ये लिख सकते हैं आज के लेक्चर को फाइनली फिनिश करते हुए? क्या मैं ये बोल सकता हूं आईडी इज ग्रेटर देन क्लास? ग्रेटर देन क्लास किस सेंस में? स्पेसिफिसिटी में। क्लास इज ग्रेटर देन टाइप एंड टाइप इज ग्रेटर देन यूनिवर्सल। ये रूल याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी यूनिवर्सल और टाइप दोनों में है तो टाइप यूनिवर्सल को रिप्लेस करेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी टाइप और क्लास दोनों में है, क्लास टाइप को रिप्लेस कर देगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी आईडी और क्लास दोनों में है, आईडी विल सुपरसीड और रिप्लेस क्लास, क्योंकि स्पेसिफिसिटी ऑफ आईडी इन सबके कंपैरिजन में हाईएस्ट होती है। क्लियर? तो ये था सेलेक्टर्स के बारे में लेक्चर। ओके, अगले लेक्चर में अपन सेलेक्टर्स से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो हमारा सेलेक्टर वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा और फिर बढ़ेंगे सीएसएस की अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।